नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? क्या फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है, नई ब्रांच नहीं निकल के आ रही है, आपके पौधे का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से रुक गया है? तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं अपने पौधे पे तो आपका पौधे का बहुत अच्छे से विकास होगा, बढ़-चढ़ के कलियां और फूल आएँगे। इतने अच्छे से विकास होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे विकास हो गया। जो पौधा अगर सूखने के कगार पे पहुँच गया है, उसमें यह खाद डाल के देखिए आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद को डालने से पहले हम इस गुड़हल प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। अगर आप उसको जान लेते हैं, उसके बाद उस खाद को डालते हैं, तो वह खाद अच्छे से सूट करेगा। जिस पौधे के बारे में आपको जानकारी ना हो और आप खाद डाल देंगे, तो कोई मतलब नहीं होता, उल्टे नुकसान ही होता है। तो खाद डालने से पहले जानकारी अच्छी रखिए, उसके बाद आप खाद डालते हैं तो अच्छे से सूट भी करता है, ठीक है? तो हम इस प्लांट से रिलेटेड आज हर जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लांट से रिलेटेड धूप के बारे में हम शेयर कर लेते हैं कि इस पौधे को धूप कितना चाहिए। तो धूप की बात करते हैं दोस्तों, तो यह पौधा मतलब पूरे दिन की सनलाइट इसको बहुत ही प्रिय है। अगर आप इसे पूरे दिन की धूप दिखाते हैं इस पौधे को तो यह पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आप इसे सेमी शेडी एरिया में इसको रख देंगे तो यह पौधा अपनी ग्रोथ नहीं करता है, धीरे-धीरे करके यह सूख जाता है। तो प्लीज़ यह धूप वाला पौधा है, इसको धूप में ही रखिए, छाँव में रखने की कोशिश ना करिए या 1 घंटे की सनलाइट में रखने की बिल्कुल ही कोशिश ना करें, अगर आपको फूल पाना है तो, ठीक है? अगला काम क्या करना है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे तो उसके लिए आप महीने में 2 बार या 3 बार मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से आपकी मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े रहते हैं तो हमें समय रहते पता चल जाता है तो हम उनका इलाज कर लेते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा गमला रूट बाउंड हो गया है, तो हमें समझ में आता है कि हमारा गमला रूट बाउंड हो गया है और या दोबारा रिपोर्टिंग माँग रहा है, तो ऐसा रहता है तो हम दोबारा रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है गमले की मिट्टी की खुदाई करने के कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे हमारे पौधे का समुचित विकास होता है। जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पौधे का बहुत अच्छे से विकास होने लगता है क्योंकि जब मिट्टी रिचार्ज हो जाती है तो जब मिट्टी रिचार्ज होती है तो उसकी जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं और बहुत अच्छे से विकास करता है, ठीक है? और अगला फ़ायदा ये होता है कि हम जब मिट्टी की खुदाई कर देते हैं तो हमारी मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, तो ऑक्सीजन हमेशा लेती रहती है, तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो मिट्टी की खुदाई का बहुत विशेष महत्व होता है, ख़ास तौर से गमले वाले पौधे के लिए, ठीक है? अगर यह ज़मीन में लगा है तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गमले में लगे हैं तो मिट्टी की खुदाई और धूप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि की मिट्टी कैसे तैयार करिए दोस्तों। देखिए, अगर आप चिकनी मिट्टी में पौधा लगा देंगे तो उसमें विकास नहीं होता है, विकास रुक जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधा बिल्कुल विकास करे, अच्छे से उस पे फूल और कलियाँ आएँ, कभी पौधा बीमार ना हो, तो मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार करिएगा। अच्छी का मतलब होता है बिल्कुल वेल ड्रेन भुरभुरी, जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। ऐसी आप मिट्टी अगर आप तैयार करते हैं तो ऐसी मिट्टी में पौधे बहुत अच्छे से विकास करते हैं और ऐसी मिट्टी में ही आप चाहे जो खाद डालें वह खाद सूट करता है। अगर वही चिकनी मिट्टी में लगा रहता है तो पौधे कतई विकास नहीं करते हैं। अगर आप कोई खाद डाल देते हैं तो वह उनके लिए साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये भी हम आपसे बता दें जो चिकनी मिट्टी होती है वह जड़ों को फैलने नहीं देती है, पानी को समेट के रखती है और जो भुरभुरी मिट्टी होती है वह पानी को भी नहीं पानी को भी अपने आप में नहीं रोकती है। और जड़ें भी बहुत अच्छे से फैलती हैं क्योंकि वो भुरभुरी होती हैं, ढीली होती हैं, तो उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। जब पौधे की जब जड़ें अच्छे से विकास करती हैं, तभी ऊपर टहनियाँ और जब टहनियाँ आती हैं, तो उसी पर अच्छे से स्वस्थ कलियाँ और फूल आते हैं और वह कलियाँ जो आती हैं, फूल बनकर ही गिरती हैं, ऐसे नहीं गिरती हैं। तो मिट्टी का भी बहुत अहम रोल होता है पौधे की ग्रोथ में, ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगला काम क्या करना है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, तो कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं। पत्तियों के पीछे आप चेक करिएगा व्हाइट-व्हाइट लग जाएँगे, चाहे ग्रीन-ग्रीन, तो उनका हमें समय रहते इलाज करना होता है। अगर हम समय रहते उनका इलाज नहीं करेंगे, तो वह धीरे-धीरे करके ब्रांच का रस चूस लेंगे, कलियों का रस चूस लेंगे, पत्तियों का रस चूस लेंगे, जिसकी वजह से पौधा अचानक से सूख जाता है या मरोड़ रोग लग जाता है या कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। अगर कलियों पर लगेगा तो कलियाँ गिरा देगा, पत्तियों पे लगेगा तो पत्तियों में मरोड़ रोग लग जाएगा, ब्रांच में लगेगा तो पौधा ही सूख जाएगा। तो उसका हमें समय रहते इलाज करना पड़ता है। तो इलाज हम कैसे करेंगे?
अगर आपको रासायनिक करना है तो मार्केट में बहुत सारे मौजूद हैं। अगर ऑर्गेनिक करना है तो आप शैम्पू लीजिएगा, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा और अपने सारे पौधों पर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा सारे कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ सब भाग जाएँगे और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपके पौधे पर डस्ट वगैरह भी नहीं रहेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो आपके घर में कपूर हो, कपूर को खूब बढ़िया से बारीक कुचला लीजिएगा। कुचलने के बाद उसको पानी में बॉयल करके और पानी छान के पंप में भर के और सारे पौधों पे छिड़काव कर दीजिएगा। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि हम क्या ही आपको बताएँ कि पौधे पे चींटियाँ नहीं भटकने देता है, कीड़े-मकोड़े यहाँ तक कि चूहे भी भग जाते हैं। इसका इस्तेमाल आप एक बार करके देखिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप नीम ऑयल आता है आपके यहाँ, नीम ऑयल तो आता ही होगा ना, नीम का तेल, उसको आप 1 चम्मच ले लीजिएगा और अपने पौधों में छिड़काव कर दीजिएगा 2 लीटर पानी में मिला के। देखिएगा सारे कीड़े-मकोड़े भग जाएँगे। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं बिना देर किए दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये वह एक्सपायरी वाला आपके यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। जैसे ये मेरा मल्टीविटामिन्स है। अगर मैं इसको अपने पौधों में डालती हूँ तो मेरे पौधे की जो मल्टीविटामिन्स की कमी रहेगी दूर हो जाएगी, पौधा बहुत अच्छे से फलेगा-फूलेगा। इसके सामने समझिए कि जो रासायनिक खाद होता है वो भी फ़ेल होता है। तो आप इसको फेंकने की गलती ना करिए। अगर आपके यहाँ मल्टीविटामिन्स है तो एक टेबलेट लेकर डाल दीजिएगा। अगर कोई और दवा हो तो उसको भी आप डाल सकते हैं। उससे कीड़े-मकोड़े भी भग जाएँगे, ठीक है? तो दोनों तरीके से ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन एक ही पीस डालिएगा, चाहे जो दवा डालिएगा। अगर वो सब डालेंगे तो कीड़े-मकोड़े भागेंगे, मल्टीविटामिन्स डालेंगे तो फूलेंगे-फलेंगे आपके पौधे, ठीक है? तो खाद डालने से पहले एक काम और भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपके पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ हों तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में बाधा अवरोध होने लगता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि जो ये पीली पत्तियाँ होती हैं हमारे पौधे की मिट्टी पर गिरती हैं, जिसकी वजह से चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं इसको खाने के लिए। तो क्यों हम उत्पन्न करें कीड़े-मकोड़े? इसको हटा देने में ही भलाई होता है। तो साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर लगे कि कोई सूखा ब्रांच हो तो उसको भी हटा दीजिएगा। एक तो एनर्जी भी ले लेती हैं और दूसरा ये पौधों के ऊपर गिरते हैं तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं पौधे की मिट्टी पे जब गिरते हैं तो। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। और अगला काम क्या करना है खाद डालने से पहले? अगर लगे कि आपके गमले की मिट्टी में कोई घास वगैरह हो तो उसको आप उखाड़ के फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो भी पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। मान लीजिए हम खाद डाल रहे हैं इस गुड़हल के लिए और सारा घास ग्रोथ करने लगे, तो ये सब नहीं ना होना चाहिए। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिएगा और खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी को बहुत अच्छे से खोद लीजिएगा, खोदने के बाद तब कोई खाद डालेंगे तो वो अच्छे से सूट करता है। अगर बिना खुदाई किए आप खाद डालेंगे तो ऐसे ऊपर की परत पर ऐसे अटका रह जाएगा खाद, मिट्टी के नीचे जाने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तब जाके कोई भी खाद डालेंगे तो सूट करता है। देखिए कोई भी आप खाद डालिए, लेकिन मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करके डालिएगा, तब जाके वह खाद सूट करेगा क्योंकि वो खाद को जड़ों तक पहुँचना भी तो है ना। और चलिए एक कीड़ा दिखा रही हूँ, तो इसमें मेरे आप देख सकते हैं कि पत्तियाँ गिरी पड़ी थी, तो इसमें स्नेल वाले कीड़े लग गए हैं दोस्तों। तो यही सब नुकसान होता है जब पत्तियाँ गिर उड़ जाती हैं और हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसमें स्नेल वाले कीड़े लग जाती हैं। इसी का मैं बार-बार आपसे ज़िक्र कर रही थी कि पीली पत्तियाँ हों, सूखे फूल हों तो उसको हटा दीजिए। अब मेरे पास इतने गमले हैं कि मैं किसके-किसके हटाऊँ तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो देखिए यही वाली ये स्नेल वाले कीड़े यही बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। आप देखिएगा कहीं किसी गमले की मिट्टी पर आप एक बार रख के देखिएगा सूखी पत्तियाँ और ये सूखे फूल, ना कीड़े उत्पन्न हो जाए तो फिर कहिएगा। मेरे किसी एक वीडियो में देखिएगा कि उसमें कितने सारे मिलीबग और चींटियाँ उत्पन्न हुई थी एक सूखे फूल में। शायद कल ही वाली वीडियो में देखिएगा, कल ही वाली वीडियो में देखिएगा दोस्तों। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कितना ये खतरनाक होते हैं। उसके बाद अच्छे से ऐसे मिट्टी खोदिएगा, अगर जड़ें थोड़ी भी टूट भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जड़ें टूटेंगी, ये पुरानी टूटेंगी तो नई बनेंगी तो उतना ही अच्छा ही हो। तो थोड़ा बहुत टूट भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन इसकी जड़ें नहीं छेड़नी चाहिए। ये इधर-उधर वाली टूट-टाट जाए तो कोई वो नहीं घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद ऐसे हाथों से अच्छे से मसल के तब उसमें खाद डालिएगा। तो खाद में देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये सड़ी हुई गोबर की खाद ली है। अगर आप इस सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, पौधे में जान आ जाती है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर सूखता हुआ पौधा रहता है, उसमें समझिए कि जान आ जाती है इसको डालने से, इतना इफ़ेक्टिव खाद होता है। जो पौधा कभी फूल नहीं देता है वो फूल देने लगेगा, जो पौधा अपनी हरियाली गँवा चुका है उसमें हरियाली आ जाएगी, इतना इफ़ेक्टिव होता है। तो आप ये
1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी कितना भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया है दोस्तों। अगर आप एप्सम सॉल्ट डालते हैं तो आपकी मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो उनका नाश हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट डालने से पौधे का अच्छे से विकास होता है, जड़ों को मजबूती मिलती है। अगर इसको आप डालते हैं तो फूलों का साइज़ छोटा नहीं सॉरी बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है। तो आपने वीडियो में देखा ही कि कितनी बिग साइज़ के फूल आए थे। उसके बाद मैंने ये नीम खली लिया हुआ दोस्तों। नीम खली डालने से ये होता है कि अगर आपकी मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े, टाड़ा-पाड़ा कुछ भी कोई भी कीड़े लगे हों, तो उससे आपके पौधों को निजात मिल जाएगा। तो नीम खली महीने में 1 बार ज़रूर डालिए। एप्सम सॉल्ट अपने महीने में 1 बार ज़रूर डालिए। एप्सम सॉल्ट डालना बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए भी। और जो पत्तियाँ अपनी कलर गँवा बैठी हैं तो उसमें कलर आने लगते हैं एप्सम सॉल्ट डालने से। इसमें अगर इसका आप छिड़काव भी अपने पौधे पे करते हैं एप्सम सॉल्ट का, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरे किसी वीडियो में देखिएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है। ये समझिए कि विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इसको अपने पौधे में डाल देते हैं तो भयंकर से भयंकर ठंडी रहेगी। आपके पौधे को कतई पाला नहीं लगेगा, आपका पौधा हैवी ग्रोथ करेगा और एक कीटनाशक का भी काम करता है। तो चाहे आप इसका लिक्विड बना के डालिए या चाहे इसका पाउडर फॉर्म में डालिए, चाहे इसको टुकड़े डालिए। अगर टुकड़े भी डालते हैं तो थोड़ा-थोड़ा गलेगा और आपके पौधों को सूट करेगा। लेकिन ये मिट्टी के अंदर दबा होना चाहिए, ऐसे मिट्टी के ऊपर नहीं अटका होना चाहिए। अटकेगा तो कहाँ से गलेगा? मिट्टी के अंदर दबेगा तभी थोड़ा-थोड़ा गलेगा तो आपकी मिट्टी को जड़ों तक जाएगा। तो आप तीनों फॉर्म में कोई भी डाल सकते हैं, देखिएगा आपके पौधे का बहुत अच्छा ग्रोथ तो बता दें दोस्तों कि जो ये है ना बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो पौधे का विकास होना ही होना है। जड़ों को भी मजबूती मिलती है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज भरपूर मात्रा में होता है, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको अगर डाल देते हैं तो आपके पौधे की जो है ना फूल है ना उसका कलर बहुत अच्छे से आता है दोस्तों। कलर बहुत अच्छे से आता है, जड़ों को बहुत मजबूती मिलता है। तो ऐसे डालने के बाद ऐसे हाथों से अच्छे से मिला दीजिएगा ताकि खाद अब ऐसे ऊपर टॉप लेयर पर ना अटका रहे, अच्छे से आपकी मिट्टी में मिल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है खाद डालने के बाद ऐसे हाथों से बहुत लोग ऐसे डाल देते हैं अब पानी उलेट देते हैं। तो ऐसे नहीं कोई चीज़ फ़ायदा करता है। देखिए कोई भी चीज़ का एक नियम होता है, एक नियम एक कायदे कानून से होता है। उसके बाद देखिए मैंने सादा पानी लिया, अब सादा पानी में चलिए हम इस टैबलेट को मिलाते हैं। तो एक ही पीस लेना है, चाहे आप मल्टीविटामिन्स लीजिए, चाहे घर का कोई भी टैबलेट लीजिए। तो इसको फेंकने की गलती ना करिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर मल्टीविटामिन्स डालते हैं तो आपके पौधों को मल्टीविटामिन्स की कमी दूर हो जाएगी। अगर आपके यहाँ कोई फ़ीवर का दवा हो, सिर दर्द का दवा हो, उसको भी अगर डालते हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे की जो मिट्टी में कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ रहेंगी तो उसकी कड़वाहट से भग जाएँगी। तो देखिए दोस्तों इसमें पूरा तेल-तेल जैसा लग रहा है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इस पानी में हाथ धुल लीजिएगा, धुलने के बाद तभी अपने पौधों में डालिएगा। ये बहुत तेज़ी से फ़ायदा करता है, जैसे हम इंसानों को फ़ायदा करता है, वैसे ये पौधों के लिए फ़ायदा करता है। तो कोई भी देखिए चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ का यूज़ करना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद मैंने ये फलों के छिलके लिए हैं, सब्जियों के छिलके लिए हैं। सब्जियों में जैसे प्याज़ है, मटर है, आलू है, इसको अगर आप डाल देते हैं आपके पौधे में तो भरपूर मात्रा में पोटेशियम की कमी को दूर करता है क्योंकि जो प्याज होता है उसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और जो आलू होता है उसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। जिस पौधे में ग्रोथ नहीं होती है ग्रोथ होने लगती है। बता दें कि जो प्याज होता है इसमें सोडियम, पोटेशियम, फोल्टेज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस विटामिन्स होते हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो पौधा ग्रोथ नहीं करता है, जो पौधे की पत्तियां अपनी कलर गंवा बैठी हैं तो उसमें कलर आने लगती हैं। इतना इफ़ेक्टिव होता है प्याज़, तो प्याज़ की छिलकों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे लहसुन का छिलका हो, चाहे आलू का छिलका हो, मटर का छिलका हो, फल का छिलका हो, किसी को भी फेंकने की ज़रूरत नहीं। आप अपने पौधों में डाल के दीजिए। देखिए आपके पौधे की जो पत्तियों में मरोड़ रोग लगा है, वो सही हो जाएगा। पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पत्तियाँ जल रही हैं, पत्तियाँ निकल ही नहीं रही हैं, नई ब्रांच निकल ही नहीं रही हैं, इस सारी समस्याओं को दूर करेगा। इतना इफ़ेक्टिव होता है किचन वेस्ट ये मटेरियल। तो इसको मैं अच्छे से ऐसे निकाल ले रही हूँ, निकालने के बाद
यही पानी मैं डाल दूँगी दोस्तों। अगर 1-2 छिलका आ भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो हाथ से निकाल लीजिएगा और चाहें तो उसी में छोड़ दीजिएगा। और इसमें मैंने एक चीज़ बताया नहीं, हल्दी भी डाला था। हल्दी इसलिए डाला था ताकि इसमें बदबू ना उठे और ये अच्छे से रहे। तो इसको भिगोए हुए मुझे 3 दिन हो गया, देखिए कलर भी नहीं चेंज हुआ है, इसमें बदबू भी नहीं है। ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा बदबू है कि नहीं है, लेकिन इसमें बदबू नहीं है। लेकिन देख के पता चल जाता है कि इसमें बदबू होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई बदबू नहीं है। उसके बाद इसको उठाइएगा, अपने पौधों में डाल दीजिएगा, देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों। तो इसको डालने के बाद कुछ देर में देखिएगा कि ये कितने तेज़ी से ये पानी को सोख रहा है। तो मिट्टी ऐसे ही बनाइए कि जो भी आप खाद डालें वह सूट करे और जो भी पानी डालें वह पानी सोख ले दोस्तों। तो ऐसे देखिए मेरा पानी पूरा सोख लिया है दोस्तों, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि नर्सरी से लाने के बाद कुछ दिन पौधा आपका फूल वगैरह दिया, कुछ दिन ग्रोथ पकड़ा, उसके बाद अचानक से वह बीमार पड़ गया। तो जितना आज मैंने खाद बताया है, जितना मैंने केयर टिप्स बताए हैं, उसको आप फ़ॉलो करिए, इस खाद को डालिए। देखिए आपका पौधा कितना हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा। एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं दोस्तों, वो तो मेरे से कैसे छूट गया। दोस्तों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप पौधे गमले में लगाए हैं तो ओवर वाटरिंग ना करिएगा भैया। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो दोबारा उसमें फिर से लबालब पानी मत डालिएगा। जब लगे कि मिट्टी गमले की मिट्टी सूख गई है या आधी भी सूख गई है तब जाके उसमें पानी डालिएगा, चेक करके ही पानी डालिएगा। अगर पानी बहुत ज़्यादा रहेगा तो पौधों को वह घातक हो जाएगा। और इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, चाहे फूल वाले हों, फल वाले हों, सब्ज़ी वाले हों। इसको हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। चाहे वह चंपा हो, चमेली हो, गुलाउरी हो, सब्ज़ी हो, टमाटर हो, करेला हो, बैंगन हो, हर चीज़ में आप करके देखिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जो मैंने एप्सम सॉल्ट दिखाया है एक नमक का जैसा था, वो पौधों का नमक आता है, उसका छिड़काव आप अपने गुदावरी के ऊपर करिएगा। गुदावरी में देखिएगा कि इसमें पत्तियाँ नहीं दिखेंगी, खाली आपको फूल ही फूल दिखेगा, इतना फूल आएगा। क्योंकि वो होता ही है, फूलों के लिए होता ही है एप्सम सॉल्ट। मिट्टी के अंदर भी डालने से फ़ायदा होता है और वो पौधे के ऊपर भी छिड़काव करने से। तो एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रयोग इंडोर वाले पौधे में भी कर सकते हैं, जो पूर्ण रूप से इंडोर पौधे होते हैं। तो उनमें भी इस खाद का प्रयोग करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे। जो पौधा एकदम सूखने के कगार पे पहुँच गया, ज़रा-सा भी उसमें हरियाली है तो वो हरा हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।